गैस हमने ऑन कर दी है बेसिकली। और फिर कंप्लीट प्रेशर बता रही है सिलेंडर का। ये का प्रेशर 2 बार पे सेट किया हुआ है और फिर कैटरिज अटैच है। ये मेन स्विच है इसका। ये स्पार्क स्टैंड। फिर इसमें यहाँ पे अलग से हमें एक विंडो भी मिलती है जिसमें आप लेंस विंडो ऑप्टिक्स को क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ये पंप बेसिकली ये वैक्यूम पंप है जो इसको 24/7 इस मशीन को रेडी रखता है। एनी टाइम आप स्पार्क ले सकते हैं। और हमें सिर्फ ड्यूरिंग टेस्टिंग ही आर्गन गैस की ज़रूरत पड़ती है। ये इसका पीछे मेन पावर बटन दिया हुआ है, हमने इसको ऑन कर लिया है। स्पार्क इसका यहाँ से हमने ऑन कर लिया है। ये बेसिकली इसमें फ्लो मीटर भी दिया हुआ है कि आर्गन गैस कितनी फ़्लो हो रही है। तो राइट नाउ ये बिल्कुल ज़ीरो है। और जब हम सिर्फ स्पार्क लेंगे उसी टाइम यूज़ होगी। और ये 8 लीटर पर मिनट। ये पर्जिंग पाइप यहाँ से नीचे एक फिल्टर में कनेक्ट हुआ है। और इस फिल्टर को आप आफ्टर 1000 स्पार्क जो है वो कंप्लीट करने के बाद आप क्लीन कर लेते हैं। ये टेबल क्लीनिंग ब्रश, स्टील ब्रश, इलेक्ट्रोड की क्लीनिंग के लिए टेस्ट रन कर लेते हैं इसके ऊपर। COS जो है सॉफ्टवेयर, इसको ओपन कर लिया मैंने। ये और यूज़र ने यहाँ पे यूज़र, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमने अपना टेस्ट जो सैंपल टेस्ट करना है वो बेसिकली एल्युमिनियम उसमें बेस में लाई करते हैं, तो हम एल्युमिनियम सेलेक्ट कर लेंगे। मज़ीद वो एल्युमिनियम सिलिकॉन कॉपर का सैंपल है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये एक यूज़र फेस आ गया है। जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली इसको एक क्लीन कर लेते हैं। उसकी टिप शाइनी होनी चाहिए। और सैंपल अपना बाउंड्री के ऊपर इस तरह से प्लेस करके, ठीक है, ताकि ये होल भी कवर हो जाए और उसकी बाउंड्री ही टारगेट हो। असल में उसकी थिकनेस कम है तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक और सैंपल रख दिया ताकि जो स्विच है वो प्रॉपरली क्लोज हो जाए। क्लोज होने को करने के बाद हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्पार्क स्टार्ट हो जाएगा। इसमें दूसरे के भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो रिपीटेबिलिटी अच्छी है और रिजल्ट भी जो उसके सर्टिफिकेट पे ऑलमोस्ट वही हैं। तो एक बार हमारे कंप्लीट हो गया हुआ है और जो हमने सीरियल पे किया था ये स्पॉट लगा बेसिकली। मैं आपको दिखा सकूँ और रिजल्ट को चेक कर लेते हैं वन बाय वन। कार्बन 383 है, यहाँ पे भी हमारे पास 383 है। सिलिकॉन 0.126 है। और Mn की वैल्यू है 616। यहाँ पे भी हमारे पास Mn जो है वो बेसिकली 616 ही है। कल हमने क्लीन कर लिया। तो स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, तो किसी भी बेस को वो देख लेते हैं और उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। और स्टैंडर्डाइजेशन को हम सिलेक्ट करने के बाद हमने जिस बेस को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे अभी हम एल्यूमिनियम को करने लगे हैं तो एल्यूमिनियम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमेशा एल्यूमिनियम ओरिएंटेशन को ही हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, ऑल्दो कि उसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसको हम एल्यूमिनियम ओरिएंटेशन को खोल लेते हैं। ये हुआ है सेट ऑफ सैंपल्स के नेम। और ये वही है जो हमने अभी क्लीन भी किया है। सेम RA1017 वो वही पे भी वही सैंपल है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। स्पार्क स्विच को क्लोज कर लेंगे और इसको कर लेते हैं। है ना वो 3 से 5 स्पार्क हम इसके लेंगे, इसी तरह बाकी सैंपल्स के लेंगे। फिर हम इन कोफिशिएंट्स को स्टडी करके उनमें से बेस्ट 3 जो वैल्यूज हैं उनको रख के तो हम इसको सेव करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन को, ठीक है। 7 आप अगर देख सकें तो वहाँ से भी हमने वही ले लेना। अब हम 3 स्पार्क इसके ले लेंगे। रिजल्ट के साथ साथ ये जो स्पॉट जो लगे हैं ये भी बड़े मैटर करते हैं कि ये बिल्कुल सही फाइन क्वालिटी के होने चाहिए, अदरवाइज स्टैंडर्डाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हमने पहले वाला सेलेक्ट किया है तो इसमें जो क्लोजेस्ट वैल्यूज़ हैं उसको हम रख लेंगे, बाकी जो है एक उसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसी तरह हमने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स को भी देखना है। ये बेसिकली 1 के करीब करीब होने चाहिए और ये 0 पे। इसको मैं फर्स्ट 1 को डिलीट कर देता हूँ इसमें से। इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी हम देख लेते हैं, लास्ट वन को देख लेते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट 1 को रिमूव कर देता हूँ मैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन है सेव कोफिशिएंट्स का, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो मशीन है
उसके सारे प्रोग्राम जो है एल्यूमिनियम ओरिएंटेशन, एल्यूमिनियम कॉपर, सिलिकॉन मैग्नीशियम अलॉय, ये सारे स्टैंडर्ड हो चुके हुए हैं।